हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में सेट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सेट क्या किसे कहते हैं, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो बेसिकली सेट होता क्या है? सेट होता है a well defined collection of objects is called set। सेट क्या होता है? a well defined collection of object is called set। वैसा ऑब्जेक्ट का समूह जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसे परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? सेट करते हैं। सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड ईटीसी। और इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। हम लोग सेट को दो तरह से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता था? पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं। अगर कोई सेट को हम लोग, सेट में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो होता है रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये सारा जो एलिमेंट है वो एक सिंगल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो उस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको हम लोग लिखते हैं, तो वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल देखे थे कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। आज के क्लास में हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और कुछ रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या दिया? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी सेट होगा उसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से। क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक सेट है A = 3 6 9 12। इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जो भी कुछ एलिमेंट दिया हुआ है वो एक निश्चित प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, 6 है, 9 है और 12 है, यानी कि ये सारे जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणन है कि नहीं? ये सारे जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 3, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। तो सारा जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A कोई एक सेट है, उसमें x एलिमेंट है, उसमें x एलिमेंट है। x कैसा एलिमेंट है? x = 3n। x जो है वो 3 का मल्टीपल है। x क्या है? 3n, मतलब जो भी n संख्या है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीपल है। जहां पे जो n का वैल्यू है, देखिए n का वैल्यू क्या है? एक 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 1, 6 है इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, 9 है उसको लिख सकते हैं 3 गुना 3, 12 है उसको लिख सकते हैं 3 गुना 4। यानी कि जो भी x है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। और ये जो n है, n का वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जो n का वैल्यू है वो 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, और छोटा या बराबर किससे है? तो 4 से है। समझ में आ गया? ये एक सेट है, उसमें एलिमेंट है 3 6 9 12। तो हम लोग देखेंगे ये जो एलिमेंट है वो कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए ये यहाँ पे
स्टेपलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, मतलब 3 का मल्टीपल में है। तो हम लोग लिखेंगे x जो x सच दैट x कैसा है, तो x है 3 का मल्टीपल 3n के बराबर है, जहां n का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। देखिए 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा। इससे ज्यादा हम लोग को नहीं लेना है। या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर हम लोग यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं x का वैल्यू, एक चीज और यहाँ पे छूट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, x जो है वो 3 का मल्टीपल है और n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और बराबर है। तो यहाँ पे एक्चुअली n कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग n देखें क्या है, 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, ये जो सारा है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग को यहाँ लिख देना है, n जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। n जो होगा कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पे लिखना है n का जो वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा या बराबर होगा और 4 से छोटा या बराबर होगा। इसको यहाँ पे जरूर लिखना है कि n क्या है आखिर। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, कैपिटल N फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। लिखिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एक कोई सेट है और उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, 2, 4, 8, 16 और 32, 2, 4, 8, 16 और 32। सबसे पहले देखना है कि ये सारा जो एलिमेंट है वो कौन सा प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो सारा देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि सारा जो है 2 का मल्टीपल में है, ये तो सही है 2 का मल्टीपल में है, लेकिन लगातार नहीं है। जैसे 2 है, 4 है, यहाँ पे देखिए 6 नहीं है, फिर 8 है, फिर 8 है लेकिन 10 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 का मल्टीपल हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि लगातार संख्या नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 और 32, ऐसा ही दिया हुआ है। एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर 2 पर पावर 1 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। 2 टू द पावर 2 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। 2 टू द पावर 3 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 8। 2 टू द पावर 4 इसका वैल्यू क्या होता है, 16। और 2 टू द पावर 5 इसका वैल्यू क्या होता है, 32। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख लें क्या है, जो भी एलिमेंट है वो क्या है, इस फॉर्म में 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इस सेट को यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए जो है वो कोई सेट है, x कोई एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, तो जो x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर n के बराबर है। x का वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर n के बराबर, जहां n जो है 2 टू द पावर, जो भी पावर में वैल्यू है वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, सारा नेचुरल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं जहां n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। और ये जो n है वो क्या है, 1 से लेकर 5 तक है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो n का वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 5 से छोटा और बराबर है। लिख सकते हैं, ये क्या है, a इक्वल टू x, x कैसा है, x इक्वल टू 2 टू द पावर n, n हम लोग देखें 2 पर पावर में आ रहा सारा वैल्यू, और n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये जो n का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा और बराबर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ था उसको हम लोग इस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, एक दो और एग्जांपल देखें। जैसे दिया हुआ था दूसरा क्वेश्चन में a इक्वल टू 2, 4, 8, 16, 32, वैसे यहाँ दिया वो 5, 25, 125, 625।
अब हम लोग देखेंगे ये क्या है, सेम वही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। जैसे 5 पर पावर 1 क्या होगा, 5 होगा। 5 पर पावर 2 क्या होगा, 25 होगा। 5 पर पावर 3 क्या होगा, 125 होगा। 5 पर पावर 4 क्या होगा, 625 होगा, है कि नहीं। तो हम लोग इस सेट को लिख सकते हैं, ये इसमें x एलिमेंट है। x एलिमेंट कैसा है, 5 टू द पावर n, जो भी है 5 पे घात में है, ठीक है। तो क्या 5 टू द पावर n, n इक्वल टू क्या हो सकता है, ये 1 2 3 4, ये सारा जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। और जो n का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा और बराबर, 1 और 4 तक है, यानी कि 1 से बड़ा और बराबर, 4 से छोटा और बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह है, क्या है, कोई सेट ए है, ए इक्वल टू दिया है 1 4 9 16 डॉट 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 100। अब देखना है इसको ये क्या है, देखिए 1 है, 4 है, 3 है, 16 है, डॉट 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 क्या है, 100 है। तो इसको हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है वो क्या है 3 का स्क्वायर है, ये जो 16 है वो क्या है 4 का स्क्वायर है, और जो 100 है वो क्या है 10 का स्क्वायर है कि नहीं। तो देखिए लगातार संख्या का स्क्वायर करने पे ये वैल्यू जो है आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये जो है वो सारा नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, ये सारा क्या है नेचुरल नंबर है, और सबका क्या स्क्वायर हो रहा है, सबका क्या स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर करने पे ये जो एलिमेंट है वो सारा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अगर सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू क्या है, सारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, मतलब हम लोग कर सकते हैं n का स्क्वायर है, क्या है n का स्क्वायर है, और n का क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 10, यानी कि सारा नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। x इक्वल टू क्या है n का स्क्वायर, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है, और कौन सा नंबर का, तो नेचुरल नंबर का। और ये जो नेचुरल नंबर क्या है 1 से लेकर 10 तक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो n का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर है और 10 से छोटा और बराबर है कि नहीं। x क्या है, x इक्वल टू n स्क्वायर, जहां n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर n जो है वो क्या है 1 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर। कोई दिक्कत। अब इसी में अगर एक और क्वेश्चन इस तरह लिखना चाहें, देखिए अगर मान लीजिए पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 8 27 64 डॉट 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 1000। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 1000 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 1 का क्यू करते हैं 1 टू द पावर 3 तो 1 आता है, 2 टू द पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 3 टू द पावर 3 करते हैं तो 27 आता है, 4 टू द पावर 3 करते हैं तो 64 आता है, इसी तरह 10 टू द पावर 3 करते हैं तो 1000 आता है। मतलब जैसे पिछला क्लास में देखे थे स्क्वायर, सारा नंबर का जो है स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे सारा नंबर का क्यूब हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल वैसे ही लिखना है, ये कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, और x एलिमेंट कैसा है x इक्वल टू n टू द पावर 3, सब पे पावर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, जहां पे n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर है। देखिए सारा नेचुरल नंबर आ रहा है, जहां n
नेचुरल नंबर है और n का जो वैल्यू है वो क्या है 1 से लेकर 10 तक है, मतलब 1 से बड़ा और बराबर और 10 से छोटा और बराबर है कि नहीं। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखे। अब कुछ एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो दिया हुआ है क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो भी सेट दिया हुआ है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 100। x क्या है, x एक नेचुरल विषम प्राकृतिक संख्या है और वो किससे छोटा है तो 100 से। क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यहां ध्यान देना है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर और अगेन लिखा हुआ है लेस देन 100, यानी कि ऑड नेचुरल नंबर है और वो 100 से छोटा है। तो जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 से शुरू होगा 1 3 5 7 डॉट 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 कहां तक जाएगा तो 99 तक, है कि नहीं, आसान है। अब इसी में एक और क्वेश्चन, अगर एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसको लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है x such that x is an integer and x greater than -1/2 लेस देन 9/2। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्या दिया हुआ है, कोई एक सेट है A, कोई सेट है, इसमें x एलिमेंट है। ये क्या है, x एलिमेंट कैसा है, x इज एन इंटीजर, x क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या होता है, उसको हम लोग z से सूचित करते हैं और वो क्या होता है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इधर नेगेटिव वैल्यू इधर पॉजिटिव वैल्यू, है कि नहीं। तो ये इंटीजर होता है, यानी कि पूर्ण अंक पे रहता है। तो क्या है, x क्या है, x इज एन इंटीजर और यहाँ पे दे रखा है जो x का जो मान होगा वो -3/2 से बड़ा होगा और 9/2 से छोटा होगा, यानी कि x का जो मान है -3/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो x का जो वैल्यू है वो क्या है। जैसे -3/2 मतलब कहने का मतलब है -3/2, 3/2 कहने का मतलब -1.5, इससे बड़ा है और छोटा किस क्या है 9/2, 9/2 मतलब 4.5, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 1.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है और x क्या है, इंटीजर है, x क्या है, पूर्ण अंक में है। तो 1.5 से बड़ा वैल्यू कौन सा है, देखिए 1.5 से बड़ा वैल्यू क्या है, यहाँ पे -2 है, यानी कि -2 के बाद -1.5 हो सकता है। तो -1.5 से बड़ा वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5। तो 5 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आगे जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये दिया है कि 4.5 से छोटा है, तो 4.5 से छोटा वैल्यू लेना है। तो 4.5 से छोटा पूर्णांक क्या होता है तो 4 होता है, यानी कि यहाँ पे देखना है -1.5 से बड़ा लेना है। तो -1.5 से बड़ा वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, है कि नहीं। और 4.5 से छोटा लेना है, तो 4.5 से छोटा वैल्यू क्या होगा, -4, यानी कि -1 से लेकर -4 तक जो भी वैल्यू आएगा उसे हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए जो भी सेट होगा वो क्या होगा, -1.5 से बड़ा वैल्यू मतलब -1 0 1 2 3 4, 5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 4.5 से छोटा भी बोला है।
ये 1.5 माइनस 1.5 से बड़ा है, लेकिन आगे रिस्ट्रिक्शन है, माइनस ये क्या है 4.5 से छोटा लेना है, तो 4 तक ही लेना है, 5 नहीं लेना है। तो ये हो गया सेट। समझ में आ गया? लिखिए तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये कोई सेट है, इसमें x एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? x इज एन इंटीजर, x क्या है? पूर्णांक है। और क्या दिया है? x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x स्क्वायर का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटा और बराबर है। अगर हम लोग x का स्क्वायर करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो 4 से छोटा या बराबर आएगा। वही सारा एलिमेंट को लेना है जिसका स्क्वायर करने पे वैल्यू जो है वो 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर आए। ठीक है, तो 4 से छोटा या 4 से बराबर क्या क्या आएगा? देखिए सबसे पहले हम लोग को इंटीजर लेना है। तो इंटीजर क्या होता है? जैसे इंटीजर को z से डिनोट करते हैं हम लोग, और क्या होता है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब होता है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू हम लोग लेंगे जिसको स्क्वायर करने पे वो जो वैल्यू है 4 से छोटा या फिर 4 के बराबर आए? तो हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। जैसे अगर -3 हम लोग लेते हैं तो -3 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या ये 4 से छोटा है? नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -2, तो -2 का अगर स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी कि 4 के बराबर आ रहा है। मतलब -2 हम लोग ले सकते हैं, -2 हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। और ये जो 1 जो है वो क्या है? 4 से छोटा है, यानी कि हम लोग -1 भी ले सकते हैं। फिर ये 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, वो भी क्या है? 4 से छोटा है। फिर यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 जो है वो क्या है? 4 से छोटा, यानी कि 1 भी ले सकते हैं। फिर ये 2 है, 2 का स्क्वायर करने पे, ये 2 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 जो है वो 4 के बराबर है, तो हम लोग 2 भी ले सकते हैं। फिर हम लोग 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, जो 4 से बड़ा है। लेकिन हम लोग को क्या लेना है कि वो संख्या का स्क्वायर करने पे वो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? 4 से छोटा आएगा। वही सारा वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर जो है 4 से छोटा या 4 के बराबर है। तो वो सारा इंटीजर ये सारा हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। अगर हम लोग इससे छोटा लेते हैं तो वो स्क्वायर करने पे 4 से बड़ा आ जाता है। अगर इससे बड़ा लेते हैं तो स्क्वायर करने पे 4 से बड़ा आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है x क्या है? x एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पे जो वैल्यू है वो क्या आएगा? 4 से छोटा या बराबर आएगा। तो ये सारा वैल्यू का स्क्वायर करके देखिए, ये या तो 4 आएगा या फिर 4 से छोटा आएगा। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया? a = x such that x is a letter in the word loyal। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग को सारे लेटर को लिखना है, इस वर्ड के सारे लेटर को लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? कौन कौन सा ये जो वर्ड है ये दिया हुआ है LOYAL, तो इसमें कौन कौन सा लेटर है? तो L है तो L लिखेंगे, फिर O है O लिखेंगे, फिर Y है Y लिखेंगे, फिर A है A लिखेंगे, फिर देखिए L है, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो रिपीट जो होगा उसको हम लोग को नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पूछा इसमें कौन कौन सा लेटर है। तो L है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, L तो है। तो ठीक है, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे LOYA। ये सारा लेटर जो है इस वर्ड में है। लिखिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि ए कोई सेट है, उसमें x एलिमेंट है। एलिमेंट कैसा है? x इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। x क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट है, विच प्रीसीड्स k, जो k से पहले है। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का वो सारा कॉन्सोनेंट जो k से पहले आता है वो सबका सेट है।
वो सबका कलेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए क्या लिखना है, इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट को सिर्फ लिखना है, वोवेल्स को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट को लिखना है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जो के से पहले आता है, यानी कि के तक नहीं लिखना है, प्रीफिक्स के, जो सारा के से पहले आता है, के बाद भी नहीं लिखना है और के भी नहीं लिखना है। तो के से पहले कौन कौन सा कॉन्सोनेंट आता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, तो हम लोग जैसे ए हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो है वो वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा, बी, सी, डी, फिर ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ, जी, एच, फिर आई नहीं लिखना है, क्या लिखना है, जे। उसके बाद के तो नहीं लिखना है क्योंकि के से पहले जो सब है वो सारा लिखना है। तो सारे कॉन्सोनेंट जो के से पहले हैं वो हो गया बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। तो हम लोग इस सीखे अभी तक सेट के बारे में, सेट क्या होता है, सेट किसे करते हैं, सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम लोग कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सारा एग्जांपल देखे हम लोग, सॉल्व किए। तो अगला क्लास में सेट कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।